अगर आपके नाम में त थ द द ना आया, मतलब आप जो है वो नॉलेज के लिए बहुत एफर्ट लोगे, नॉलेज की प्राप्ति करना चाहोगे। इसलिए कहा गया है कि या तो ट ठ ड ड न या त थ द द न, इसमें से एक तो भी लेटर आपके नाम में होना चाहिए। तो भारत में धनु राशि आ गई, तो धनु राशि में नॉलेज आ गया और नॉलेज से जुड़ा हुआ हार्डवर्क आ गया। इसलिए भारत हमेशा अपनी नॉलेज की धरोहर के लिए जाना जाएगा। अगर हम भारत भारत बुलाएंगे तो हमेशा, लेकिन इसमें पैसे नहीं है ना। पैसे कब आए? जब इंडिया आया। जब भी नाम हम सोचे, चाहे अपना नाम हो, चाहे हमारे बिजनेस का नाम हो, चाहे हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसका नाम हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे वर्क से, हमारे टेस्ट से मैच करनी चाहिए। तो 11वां घर का व्यक्ति अगर आता भी आपके लाइफ में, हो सकता है कि आपको सुख या सपोर्ट ना दे, लेकिन पैसा जरूर ला के देगा। अच्छा। क्योंकि जब राहु पावरफुल होता है तब गुरु भी पावरफुल होता है, और आज की डेट में राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज बात होगी आपके नाम पे। शेक्सपियर का ना एक कोट मुझे याद आ रहा है, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो नाम में बहुत कुछ रखा है जनाब। तो इसी नाम पर आज बात होगी और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट सुधीर कोवे जी। बहुत बहुत स्वागत है। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, साथ ही नेम में एक्सपर्टीज़ है, लोगों में एक्सपर्टीज़ है आपकी। तो आज हम नाम के बारे में बात करेंगे। ज़रूर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। चलिए बात करते हैं कि नाम में क्या रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, लास्ट पॉडकास्ट भी आपका बहुत हिट गया। हिट जाने की वजह ये थी कि बहुत एनालिटिकल होता है, आपकी सारी इंसाइटफुल होती हैं आपकी बातें। तो नाम के बारे में आज क्या बता रहे हैं आप हमारे दर्शकों को? देखिए, लोगों का कहना है, मतलब शेक्सपियर कह के गए कि नाम में क्या लिखा है, सब कुछ नाम में रखा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि नाम कैसे रखना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, बिजनेस नेम कैसे होनी चाहिए, और नाम में क्या पावर है, और उस पावर को डिड्यूस कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये नाम आपके लिए सच में पावरफुल है। तो आप पूछा कीजिए, मैं सब बताऊंगा कि कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलें, हिंदी के हिसाब से चलें, कैसे नाम कैसे देखना चाहिए? ओके, ग्रेट, गुड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जो स्पेलिंग लोग लिखते हैं जी, ये अंग्रेज़ी है, स्पेलिंग लिखने का तरीका वगैरह वगैरह, और सैडली ये अभी ट्रेंड बन चुका है कि हम ए एक्स्ट्रा लगा देंगे, ओ की जगह ओ ई लगा देंगे, ओ यू लगा देंगे, और कुछ बदल जाएगा क्योंकि टोटल बदल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, तो पहली बात है कि दो ही तरीके से आप वाइब्रेशन बना सकते हो, एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी। सभी जगह पे दो ही चीज़ें बात करते हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का कहना है कि एक बिग बैंग हुआ, बड़ा आवाज़ हुआ, और वहाँ से सृष्टि का निर्माण हुआ। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ओमकार का हुआ, और ओमकार से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। मतलब उनका दोनों का कहना यह है कि किसी भी चीज़ को मूर्त स्वरूप देने के लिए हमको वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नाद ब्रह्म के फॉर्म में आएगा, मतलब आवाज़ होगा, ध्वनि। तो उसमें स्पेलिंग का तो कुछ बात नहीं हो रहा वहाँ पे। और दूसरा है फॉर्म, मतलब यही ध्वनि जो है वो बदल के किसी चीज़ का आकार ले लेता है। यही कारण है कि अगर आप कभी यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो सॉल्ट एंड साउंड एक्सपेरिमेंट, तो आपको दिखेगा कि हर एक साउंड से जो फॉर्मेशन जुड़ा हुआ है वो सॉल्ट ले लेता है। मतलब यहाँ पे आप आवाज़ लगाओगे, एक वाइब्रेशन पास करोगे, प्लेट के ऊपर सॉल्ट डालोगे, तो सॉल्ट क्या करेगा, खुद ब खुद कभी फ्लावर बन जाएगा, कभी सर्कल बन जाएगा, अलग अलग ज्योमेट्रिक फॉर्म। तो ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में वाइब्रेशन है और साउंड में वाइब्रेशन, ये दो ही तरीके। तो आज हम देखेंगे कि साउंड का वाइब्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये तो स्पेलिंग बदलना उतना कुछ काम का नहीं। जैसे मेरा नाम सुधीर है और मैंने कितना भी ई इसमें जोड़ दिया या आय मैंने 10 लगा दिए, आप फ़ोन करके मुझसे क्या बोलोगे? सुधीर। तो आपने तो सब आई इग्नोर कर दिया, मतलब जो वाइब्रेशन है वही है। यही कारण है जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी उन्होंने सिर्फ वाइब्रेशन पे फोकस किया है, उन्होंने स्पेलिंग पे फोकस नहीं किया। जैसे अगर हम सन को, सूर्य को लेते हैं, तो सन के लिए जो अल्फ़ाबेट्स जुड़े हुए हैं वो है अ आ ई उ ऐ औ। ये जो पूरी अ की 12 खड़ी है वो वहाँ पे वर्णमाला जो है 12 की अ की, वो वहीं पे अ मतलब सूर्य हो गया। इसका मतलब हर एक व्यक्ति जिनके नाम में अ आएगा, आ आएगा, ई आएगा, जैसे आपका अगर ई आता है तो आपके अंदर वो लीडरशिप आ गई, आपके अंदर वो इच्छा होगी कि कुछ तो भी नया करते हैं, कुछ तो भी नया चालू करते हैं। तो सूर्य की एनर्जी वहाँ पे आ गई।
अच्छा। हाँ, इतना सिंपल है कि अ है। फिर अगर हम लोग मंगल को लेते हैं तो मंगल का उच्चारण होता है क ख ग घ। तो जहाँ पे भी आपके यहाँ पे थ्रोट में थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, एपिग्लॉटिस। अच्छा ठीक, तो वहाँ पे अगर फ्रिक्शन हो रहा है राइट। तो वो मंगल की एनर्जी है। अब मंगल की एनर्जी क्या कहती है कि भाई मुझको तो लड़ाई करनी है, मुझको तो फाइट करना है, मुझको तो एफर्ट डालना है। इसलिए जब कभी क नाम का व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे बात करना चाहता है और सुलह करना चाहता है, तो सुलह कर नहीं पाएगा, लड़ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मतलब जैसे कृष्ण थे हाँ, तो भगवान कृष्ण जहाँ जहाँ पे गए सुलह करने के लिए, फिर वहाँ पे तो- लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। करण जौहर जी बात कर लेते तो लड़ाई और चालू हो जाती है। तो जब कभी क नाम का व्यक्ति जाता है कहीं पे भी बातचीत करके सुलह करने के लिए, तो वहाँ पे फाइट ही होने वाली है, क्योंकि मंगल के एनर्जी आप लेके जा रहे ओके। हो। तो आपके नाम में क आया मतलब आप में फाइटिंग टेंडेंसीज आ गई, आपने मार्स की एनर्जी आ गई, आप में एफर्ट टेकिंग टेंडेंसीज आ गई। मतलब क सरनेम से जितने भी लोग हैं उनकी पूरी फैमिली में एफर्ट टेकिंग टेंडेंसी है, फैमिली के लिए अच्छा, सरनेम भी होता है सरनेम इसमें? भी होगा। तो क हो गया, क ख ग घ, तो ग नाम के व्यक्ति भी सेम। उसके बाद अगर हम जाएं जैसे मर्क्यूरी है तो ट ठ ड ड न, ये मर्क्यूरी के लेटर्स है। अच्छा। अब ट ठ ड ड न में क्या होगा कि आपके नाम में अगर मर्क्यूरी का कोई भी लेटर आ गया तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा कर देगा, आपका लर्निंग टेंडेंसी अच्छा कर देगा, आपका व्यवहार अच्छा कर देगा। फिर आता है त थ द द न, तो त थ द द न में आपको देखो जुपिटर की एनर्जी। तो अगर आपके नाम में त थ द द न आया मतलब आप जो है वो नॉलेज के लिए बहुत एफर्ट लोगे, नॉलेज की प्राप्ति करना चाहोगे। इसलिए कहा गया है कि या तो ट ठ ड ड न या त थ द द न, इसमें से एक तो भी लेटर आपके नाम में होना चाहिए। हाँ, क्योंकि- वाइज हो जाओगे हाँ, फिर इसमें अगर। या तो आप कम्युनिकेशन सीखोगे या आप नॉलेज की प्राप्ति करोगे। तो दोनों ही चीज़ें जो है इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बड़ी ज़रूरी है। बिना कम्युनिकेशन के आप पैसे नहीं बना सकते, बिना कम्युनिकेशन के आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए या तो गुरु की एनर्जी आ जाए या तो मर्क्यूरी की एनर्जी आ जाए, ये मिनिमम तो रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है चंद्र की एनर्जी, तो य र ल व और श स सह, ये जो उच्चारण है वो चंद्र से जुड़े हुए हैं। ओके। अब ये जो उच्चारण है ये जहाँ जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे भी चंद्र की एनर्जी लेके जाएंगे, वोलेटिलिटी लेके जाएंगे, मूडीनेस लेके जाएंगे, नयापन लेके जाएंगे, है ना, और मासेस का अपील लेके जाएंगे। तो स नाम के व्यक्तियों को जनरली लोग ना चाहते हैं, स नाम की एनर्जी से लोग जो है वो चंद्र की एनर्जी है वहाँ पे, श स स, शाहरुख खान, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, चंद्रमा आ गया उसमें। फिर अगर हम बात करें रिगार्डिंग आई थिंक वी मिस्ड वन, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, मर्क्यूरी, मून, बृहस्पति हो जुपिटर गया, मून, जुपिटर और एक शनि। शनि देव। ऐसे होता है, सैटर्न को सब लोग भूल जाते हैं, तो काम तो सब सैटर्न करता है, भूल सब उसको जाते हैं। तो सैटर्न में आता है प फ ब ब, प फ ब ब म, फ प फ ब भ म, ये जो लेटर्स है वो सैटर्न के हैं, ये शनि के हैं। ये शनि के हैं। अब देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें, टी आ गया उसमें, तो ट जो लेटर है जैसे हमने कहा कि वो कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है ना, और ट जो लेटर है वो मर्क्यूरी का है। तो मर्क्यूरी इज एक्चुअली दी न्यूज़पेपर, 24 घंटे की बात करेगा आज के आज। तो टाइम्स देखो कितना ग्रो कर चुका। ये कैसे होते हैं शनि वाले लोग, कैसे होते हैं? अच्छा, तो प फ ब ब म की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी लाइफ में आएगा बहुत ज़्यादा वर्क, हार्ड वर्क, एफर्ट ओरिएंटेड। इसलिए प नाम से व्यक्ति है या भ नाम से, जैसे भारत, तो भारत के लोग जो है वो हमेशा फ़ोन उठाते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्क करना, 10 बजे भी फ़ोन उठाते हैं। मतलब वो हमेशा काम के लिए उत्सुक है, काम के लिए रेडी है, भले ही काम की क्वालिटी कम ज़्यादा हो बट बहुत एफर्ट ओरिएंटेड है। विदेशों में उनके वर्किंग टाइम के बाद बॉस नहीं रहता है और ना ही उनका फ़ोन उठाते हैं, पर अपने यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता। तो भारत नाम के जितने भी व्यक्ति हैं, तो भारत नाम के व्यक्तियों में हमेशा स्ट्रगल है। भारत एफर्ट, मेहनत बहुत ज़्यादा, भावना सब अभी भा से जितने हैं, हाँ, भ से जितने उनका एफर्ट आ गया, माँ से भी जितने हैं। म लेटर की बात करेंगे ना, तो म लेटर राशि वाइज लियो राशि में जाता है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, तो अभी देखो महाराष्ट्र के लोग जो देखोगे ना, तो वो काम तब करते हैं जब उनकी इच्छा होती है। आपको पता होगा ना कि वहाँ पे छुट्टी अपनी मर्जी से लेते हो, राजा की तरह हो। बिल्कुल। और हमारे पुणे में कहना भी है कि काम तब करेंगे जब हमारी मर्जी रहेगी। तो दोपहर के 2 से 4 जो है वो छुट्टी भी ले लेते हैं, अब दुकान बंद कर देते हैं, अपने तरीके से कंफर्ट ओरिएंटेड अपने तरीके से काम करेंगे। क्योंकि म में 2 एनर्जीज है, एक तो
काम करने की भी एनर्जी, ऐसे शनि नहीं की भी है, शनि की भी है, लेकिन लियो की भी है। राशि इधर से लियो आ राशि रही लियो है, और राजा की तरह रहेंगे। तो राजा की तरह तो काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से। तो वो एक एनर्जी है, तो इसलिए म में थोड़ा सा बदलाव। तो इसमें ना मास अपील बहुत मिलता है, क्योंकि सैटर्न और सूर्य दोनों की एनर्जी आगे। और बनती भी नहीं है इनकी तो। आप बनती ऐसा नहीं होता है कि देखो, आफ्टर ऑल सैटर्न तो सूर्य के पुत्र ही है, तो पिता पुत्र जब साथ में आएंगे तो ये एक लीडर और एक कॉमन जनता जब साथ में आएंगी तो पॉपुलैरिटी बढ़ती है। राइट राइट। तो वो एक है म में, इसलिए म लोगों को ना मास अपील बहुत मिलती है। जैसे माधुरी दीक्षित है तो म उनका स्टार्टिंग है, या फिर मनीष मल्होत्रा। हाँ, तो इनको ना मास अपील मिलती है, इनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कॉमन मैन का प्यार इनको मिलता है। राइट राइट। तो ये हमने सारे ग्रहों की बात की। हाँ राइट। अब राशियों पे भी बात कर लेंगे। करेक्ट। तो राशियों में तो बहुत सारे लेटर्स हैं, आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे एरीज राशि में ल आता है, या हाँ मतलब ऐसे अलग अलग राशि के बहुत सारे लेटर्स आएंगे। तो हम लोग जब चेक करते हैं कि नाम की एनर्जी कैसे डिसाइड हो, तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट आपके नाम में होना चाहिए। जनरली जैसे हमने कहा कि मरकरी होना चाहिए, या फिर हमने कहा कि जुपिटर होना चाहिए मिनिमम, वो उतना तो होना। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी राशि से वो बिलोंग करता है। तो अगर आपने जैसे हमने बात की धनु राशि की, तो धनु राशि में य आता है, फ आता है, ध आता है, ये जो लेटर्स है, या भ आता है, ये जो लेटर्स है वो धनु राशि के। अच्छा। हाँ, तो मैंने बात की थी बीच में कि भारत ये नाम हमारा है, तो भारत में धनु राशि आ गई, तो धनु राशि में नॉलेज आ गया, और नॉलेज से जुड़ा हुआ हार्डवर्क आ गया। इसलिए भारत हमेशा अपनी नॉलेज की धरोहर के लिए जाना जाएगा। अगर हम भारत भारत बुलाएंगे तो हमेशा, लेकिन इसमें पैसे नहीं है है ना। पैसे कब आए? जब इंडिया आया, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सफुलनेस ज़्यादा है, क्योंकि ई जो है वो दूसरी राशि से आता है, मतलब टॉरस राशि से आता है, और इसमें मरकरी की एनर्जी आता है, इंडिया में मरकरी की एनर्जी ज़्यादा है। तो जैसे ही वो आया तो हमारा जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हुआ। जैसे जैसे इंडिया इंडिया बोलने लगे हम लोग, तो इंडिया में कमर्शियल ग्रोथ ज़्यादा हुआ। पहले हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था, नॉलेज की गहराई ज़्यादा थी, इसलिए भारत के व्यक्ति हमेशा नॉलेजेबल बहुत रहेंगे। अभी र जो लेटर है, र लेटर जो है, र और त, ये दोनों लेटर तुला राशि से आते हैं। तुला बैलेंस अब की तुला राशि है, इसलिए भारत में हमेशा हमने क्या देखा कि हम लोग फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली सेंट्रिक। सब जाएंगे तो पिता जो है फैमिली के लिए काम करेंगे, या फैमिली को लेकर साथ में जाएंगे, या हम लोग जॉइंट फैमिली में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी थी वो स्पाउस सेंट्रिक थी, या फैमिली ओरिएंटेड थी। अपना अपना काम तो सही करना है, लेकिन फैमिली को साथ में लेके चलेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे जब तक भारत भारत ज़्यादा कहलाता था, मैरिज का सक्सेस ज़्यादा था। जैसे वो इंडिया हो गया तो कमर्शियल सक्सेस बढ़ गया, लेकिन मैरिज का सक्सेस थोड़ा सा बैक सीट पे चला गया। तो जहाँ के भी र और त लेटर आएंगे वहाँ पे तुला एक्टिवेट हो जाएगा। यही कारण है कि अगर हम प्र नाम से उच्चारण कर रहे हैं, पर नाम से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है? प मतलब कि शनि, और र मतलब कि तुला। तो तुला राशि में जो चीज़ें हैं, जैसे अब साड़ियों की बात कर लो, या कपड़ों की बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न और विनस मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो भी व्यक्ति ने प्र नाम से बिजनेस चालू किया, या पर नाम से साड़ी का काम, जैसे पराग साड़ीज हो गया, या प्रकाश साड़ीज हो गया, तो ये हमेशा ग्रो करेंगे। प्रकाश नाम के व्यक्ति में साड़ी का बिजनेस किया क्या, या फिर किसी भी व्यक्ति ने प्रकाश साड़ीज नाम से बिजनेस चालू किया, तो भी चल जाएगा। इट विल वर्क, इट इज़ गोइंग टू ग्रो, बिकॉज इसमें वो दो हाउसेज एक्टिवेट हो रहे, दो चीज़ें एक्टिवेट हो रही जिसकी इसकी रिक्वायरमेंट है। राइट, बहुत नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट। अभी देखिए, अगर हम ग लेटर की बात करेंगे, समझो, तो ग लेटर जो है वो कुंभ राशि में आता है, और साथ ही साथ ग लेटर जो है वो कैप्रिकॉन में भी आता है। कैप्रिकॉन में भी आता है, करेक्ट। यही कारण है कि जब कभी ग व्यक्ति, ग नाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है, तो पहला बोलता है कि भाई प्रॉफिट कितना मिलेगा। इसलिए गुप्ता सरनेम तो गुप्ता सरनेम में ग पहले आ जाता है, और साथ में उसमें त आ जाता है। तो त में त गुप्ता, तो जो है धंधा है, और ग जो प्रॉफिटेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, हाँ, हमेशा दे विल बी एबल टू थिंक अबाउट प्रॉफिट अ लॉट। तो प्रॉफिट से संबंधित नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा है कि हाउ टू मेक प्रॉफिट, तो कहाँ से क्या निकलेगा वो उनको, मतलब अगर वो फैमिली नेम का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको गुप्ता गुप्ता कहा जाएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी दिमाग में आएंगी, मतलब आएंगी ही। तो ग जो लेटर है वो कैप्रिकॉन में नहीं है, वो कुंभ में। तो ग लेटर में प्रॉफिट की बातें हो रही है, त लेटर में बिजनेस की बात है, तो बिजनेस प्रॉफिट
गुप्ता में आ गया बिजनेस प्रॉफिट। ओके ओके ओके। तो आपके हिसाब से जब भी नाम हम सोचें, चाहे अपना नाम हो, चाहे हमारे बिजनेस का नाम हो, चाहे हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसका नाम हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे वर्क से, हमारे टेस्ट से मैच करनी चाहिए। तो हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका लेटर कहाँ से होना चाहिए। अच्छा। जन्म नाम का जो लेटर हाँ। है, तो पहले तो था कि आपके चंद्र राशि से नाम रखा जाता था। हाँ, क्योंकि राइट। पहले के रूल्स अलग थे, पहले का ज़माना अलग था। आज जो है वो सक्सेस तब आपको मानते हैं जो आपकी कमर्शियल सक्सेस हो। पहले के ज़माने में होता था कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी हेल्थ अच्छी है, उसके बाद पैसा वाज द लास्ट थिंग। पहले के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी वाज द मेन थिंग, कि आप कितने नॉलेजेबल है, आप कितने स्पिरिचुअल है, आपका हेल्थ जो है वो कितना अच्छा है, उसको ज़्यादा महत्व था। आज ऐसा नहीं रहा है। कमर्शियल सक्सेस के लिए लोग अपनी हेल्थ दाव पे लगाते हैं, अपनी रिलेशनशिप भी दाव पे लगाते हैं, एंड दे आर ओके विथ इट। तो ऐसी कंडीशन में हमारे रूल्स के हिसाब से अगर आपको सक्सेस चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ आपका बिजनेस करियर, तो यहाँ पे हमारा 10th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th हाउस 10वां घर। किस राशि का होता है ये? तो 10वां घर तो हर एक की कुंडली पे डिपेंड करता है कि कौन से राशि से रहेगा। वैसे लॉर्ड कौन होता है 10वें? 10वें घर डिपेंड्स। अच्छा, ये भी लग्न पे डिपेंड करता है। अच्छा। तो जैसे मेरा टॉरस लग्न है, टॉरस लग्न के लिए अगर मैं स नाम से कोई भी बिजनेस करूँ, जैसे मेरा नाम सुधीर है, तो मेरा जो 10वां घर है उसमें स आता है। और तो ये कोइंसिडेंस है, भगवान की कृपा है कि आपके भगवान की पेरेंट्स कृपा, ने? भगवान की कृपा, मतलब अच्छा। नोबडी न्यू। मैं तो एस्ट्रोलॉजी हमारे घर में कोई नहीं फॉलो करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुंडली में 10वां घर है उसमें जो राशि नंबर लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो शब्द, राशि नंबर, हाँ बस उस राशि से जो कुंभ अक्षर जो राशि है, है, कुंभ राशि में स आता है, ग आता है, ये जो लेटर है वो इस अगर आपका 10वें घर में वही आता है और उससे अपना नाम रखा गया, तो इट विल बी अ ग्रेट बेनिफिट, क्योंकि नेम फेम आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। अभी इसमें एक और एस्पेक्ट आ जाता है। हमने पहला देखा कि हमने प्लैनेट के हिसाब से देखा, फिर हमने राशि के हिसाब से देखा, अब हम देख रहे हैं हाउस के हिसाब से कि कौन से हाउस में कौन सा राशि जा रहा है। हो सकता है आपने राशि वाइज बहुत अच्छा राशि चुना है, लेकिन अगर आपका राशि गलत घर में है, जैसे आपने छठे, जैसे अभी स लेटर को अगर हम पकड़ते हैं तो फॉर कर्क लग्न, कर्क लग्न में कुंभ राशि जो है वो 8वें घर में चला जाएगा। अब उसने स नाम से, कर्क वाले ने स नाम से रखा, तो वहाँ पे तो तकलीफ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे उनको। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि सिंपली एक सिंप्लीफाई करके हमारे ऑडियंस को बताइए कि वो अपना लग्न देख लें। आप लोगों के पास अभी तक पता चल गया होगा तो कि लग्न लग्न क्या देखने है। के बाद उन्होंने देखना चाहिए कि कौन सी राशि उनके 10वें घर में जाती है। तो आप ये चार्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे 10वां घर दिख रहा है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो राशि है। राशि, तो उससे जुड़ा हुआ लेटर आपके लिए अच्छा है। अच्छा है। लेकिन इसमें और एक एस्पेक्ट आपने ऐड करना चाहिए। वो एस्पेक्ट है कि आपके जन्म नक्षत्र से वो गलती से भी तीसरा, पांचवा या छठा, सातवां नक्षत्र नहीं होना चाहिए। तीसरा, पांचवा और सातवां नक्षत्र जन्म नक्षत्र से, तो वो गिनना पड़ता है कि आपका जन्म नक्षत्र समझो पुष्य है, तो पुष्य से आप पुष्य को एक काउंट करके आप जाओगे, तो इसको कहते हैं नवतारा चक्र। तो नवतारा चक्र में जो तीसरा, पांचवा और सातवां होता है, तीसरा होता है विपत्त, पांचवा होता है प्रत्यारी और सातवां जो होता है वो वध। तो इन लोगों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपके उस नक्षत्र से जुड़े लेटर्स है तो नेम फेम तो लाएंगे लेकिन तकलीफें भी उतनी लाएंगे। अच्छा। और अगर मान लीजिए 10th हाउस में जो राशि बैठी है वो अपनी अच्छे घर की नहीं हो, मतलब उसका जो लॉर्ड हो वो कहीं खराब घर में बैठ गया हो, शत्रु घर में बैठ गया हो, तो पर ये तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना इसका। तो अच्छा, इसका वो खराब है लेकिन आपका 10वां घर तो आप स्ट्रेंथन कर रहे हो आप, पर इसमें क्या होगा, आप वर्कोलिक बनोगे, आपको काम बहुत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 10वां घर आपका कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड है। मतलब मेरा तो ऐसा है कि रात को गलती से मेरी नींद खुल जाती है तो भी मैं एक मेल चेक कर लेता हूँ, कोई मेल तो नहीं आया। आप वर्कहॉलिक हैं? हाँ। आपका 10th हाउस में कौन सा है राशि? मेरा तो कुंभ राशि है, उसका लॉर्ड, हाँ उसका लॉर्ड मेरा शनि है। राहु जो है कोलाड, वो उच्च का होकर मेरे लग्न में बैठा हुआ है। अरे वाह। और सैटर्न जो है वो भी एक्सॉल्टेड होकर छठे घर में बैठा हुआ है। ग्रेट। तो आपको तो सुधीर नाम मतलब भगवान की कृपा से ही मिला हुआ है, ब्लेसिंग से। हाँ, क्योंकि नेम फेम तो काफ़ी आया है, उसी के कारण बड़ी आसानी से आया। जब आया तब बड़ी आसानी से आया, क्योंकि इसके लिए भी वक्त लगता है। मतलब जब 10वां घर एक्टिवेट हुआ, चौथे घर में बैठा हुआ वीनस का जब दशा चला, अच्छा, वीनस ने तब 10वें घर को देखा तो 10वां घर एक्टिवेट हो गया, और स नाम से तो मैं था ही। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया इसके पहले भी, जिस इंडस्ट्री में मैंने काम किया,
वहाँ पे मेरा नेम फेम बड़ी आसानी से हुआ है, क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 10वां घर नेम फेम एक्टिवेटेड है बाय यूजिंग द नेम सर। मतलब आज भी जैसे आपने भी कहा कि ऐसे लोग भी मुझको पहचानते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मेरे फील्ड में भी, और जबकि मैं उनको नहीं पहचानता, बट दे नो मी, तो इट इज़ अ ब्लेसिंग। राइट, ये ब्लेसिंग ही है। तो हम वापस नेम पे आते हैं, और क्या सजेशन आप देते हैं नाम जैसे रखते भी वक्त? देखिए लेटर्स में जैसे आदित्य नाम है, हाँ, बहुत लोगों का नाम होगा आदित्य। हाँ, तो आदित्य नाम में एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है। आदित्य नाम में आपने कॉन्स्टेंटली गुरु और सूर्य को एक्टिवेट किया है, सभी लेटर्स वही से आते हैं, और धनु राशि के भी लेटर वहाँ पे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई। इसलिए आदित्य अपने मन की सुनेंगे, अपने तरीके सुनेंगे, नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन वो आपकी बात तब मानेंगे जब वो सच में उसको मानेंगे, दिखावे के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ये लेटर की बात करें तो ये लेटर जो है ना 2 राशियों में जाता है, वृश्चिक राशि और धनु राशि। तो यहाँ पे हमेशा जैसे ही ये लेटर किसी के भी नाम में आता है, फादर से अनबन पक्की है। कई बार तो ऐसा हुआ हमने देखा है कि ये लेटर है और व्यक्ति के फादर बचपन में गुजर गए, साथ में ना सुख रह नहीं मिला प्यार वाला। हाँ, मतलब फादर का सुख नहीं मिला, फादर से दूरियां बनी, फादर से अनबन रही, या फादर की हेल्थ हमेशा प्रॉब्लमेटिक थी, तो ये भी हमने देखा। अब नॉट नेसेसरली कि हर बार हो, क्योंकि कभी कभी उसको नलीफाई करने वाले लेटर्स भी आ सकते हैं, पर ये लेटर की खुद की एनर्जी क्या ऐसी पता सरनेम में हो वो nullify कई करने सरनेम में है हेल्प का, कहीं पे वो उच्चारण में, कभी कभी लोगों का नाम स्कूल में अलग होता है लेकिन घर पे अलग नाम से लोग बुलाते हैं, तो वहाँ पे नलीफाई हो जाता है। वहाँ पे nullify हो जाता है। हाँ, तो जो ये उच्चारण का एनर्जी है, इसमें किसी भी तरह का स्पेलिंग का कुछ मैटर नहीं अच्छा, करता। मेरा नाम इला है तो एक सूर्य की एनर्जी भी आ गई, चंद्र की एनर्जी भी आ गई। इसमें देखो, इसमें एक तो आई हाँ, ये तो चंद्र की आई, और ला दूसरा ईला। तो आप देखो, आप कहीं पे भी जाओ, आपको ना नेचुरली प्यार बहुत मिलता है बड़ी आसानी से, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा अपोज नहीं होता, आपको हर ग्रुप में आसानी से लोग शामिल कर लेते हो, आपको फैमिली का ट्रीटमेंट मिलता है, आपको हमेशा वो लोग याद रहते हैं जो आपको खाना खिलाते हैं, खाना। हाँ, सही क्योंकि कह ई रहे जो हैं। लेटर है वो टॉरस का है, फूडी। फूडी, फूडी, बॉर्न रिसोर्सफुल एंड बॉर्न स्टेबल। मतलब आप इला नाम से व्यक्ति क्या है, वो चाहेगा कि यार ज़्यादा बदलाव मत करो यार, तो फिक्स कर लो एक बार के लिए, ये सब चीज़ें जो है वो 100% ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा बदलाव मत करो। और इसमें भी ईला, अब ल में आएगी जो एनर्जी है वो आ गई अपनी एरीज की, मेष राशि की, और उसमें दूसरा जो है अब जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि में ना व्यक्ति फिजिकल एफर्ट बहुत लेता है, तो आप जो है हमेशा मेहनती रहोगे, आपको मेहनत करने की इच्छा बहुत होगी, आपको एफर्ट लेने की इच्छा बहुत होगी। तो ल राशि में व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता। हाँ, ड्राइवर होते हुए भी घर पे छोड़ के आती हूँ उसको कि मैं खुद से ड्राइव करके जाऊंगी। तो अभी है ना आपका पूरा पर्सनली कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि आपके हाउस में एक तो सेकंड हाउस आया, दूसरा फर्स्ट हाउस आया, या फिर एक दूसरी राशि है और फिर पहली राशि है, तो ऐसे में अपना एकांत बहुत हो जाओ, मतलब यू विल बी अलूफ काइंड ऑफ पर्सन, आप आसानी से अकेले रह पाओगे, और अकेले रहने की इच्छा भी आपकी बहुत होगी, क्योंकि अभी इसमें जो है 2-12 का कनेक्शन है, मतलब आदमी एक तो सोच रहा है फैमिली के बारे में, पैसे के बारे में, या फूड के बारे में, और दूसरा सोच रहा है रिगार्डिंग हाउ कैन आई बी अलोन। सुधीर जी, मतलब मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी, देखिए ये कोई प्रमोशनल एड वेड नहीं है, ना ये कोई पॉडकास्ट प्रमोशनल है, बट स्टिल बहुत कन्विंसिंग है आपकी जो प्रेडिक्शन या मैथ्स जो भी आपने लगाई है, कैलकुलेशन की है। एक्चुअली थोड़ा सा पर्सनालिटी में है ये चीज़ मेरी, कि एक साइड मुझे अलूफ रहना पसंद है और एक साइड में पूरा फूडी, फैमिली, मनी, हाँ, ये है। अब देखिए आपके लग्न के लिए, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हो, अब आपके लग्न के लिए जो ये राशि है वो चौथे घर में जाती है, ठीक है, तो चौथे घर में की राशि से आप अगर बिलोंग करोगे तो ऐसे में यू विल बी कंफर्ट ओरिएंटेड, तो आपका पूरा फोकस रहेगा कि सुख कैसे मिले और आराम कैसे मिले। लेट्स नॉट डिस्कस माय कुंडली हियर। मैं समझा रहा हूँ कि कैसे दर्शक भी अपनी चीज़ों को देख सकते हैं कि उनका नाम उनके कुंडली में कौन से घर में जा रहा है। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। तो उस घर से जो है, उस घर से जुड़ी चीज़ों के बारे में वो बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे, उनका पूरा जो, जैसे मैं स है तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, द है तो मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, ये ध मेरे लिए जाएगा मेरी 8वें घर में, धनु राशि। एक बार हम लग्न पे बात कर लें क्या, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक की, मोटा मोटा, कि आपका अगर नाम ऑलरेडी इन शब्दों पर है तो ठीक है। तो जैसे मेष लग्न के लिए च, ल और अ, हाँ, ये मेष लग्न में आता है, ठीक है।
तो च लेटर जो है वो अलग अलग जगह पे भी जाएगा। जैसे चंद्रमा, उनका भी सॉरी वीनस, तो वीनस का जो है च छ ज झ जो है वो वीनस में आता है। ओके। हाँ, तो अभी यहाँ पे ना दो एनर्जीज आ गई। एक तो मार्स की एनर्जी आ गई क्योंकि एरीज राशि आई है, और तो वीनस इसलिए की आ गई। च नाम से जितने भी लोग हैं, अगर ये लोग ऐसे किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम करते हैं जहाँ पे फिजिकल दिखना पड़े या फिजिकल, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे अच्छा काम करते हैं लोग। अभी मेरे नाम मतलब अगर आपको कोई पता होगा नाम फेमस, मुझको तो नहीं याद आ रहा है। चंकी पांडे। चंकी पांडे तो ठीक है, बट उसी इंडस्ट्री से, तो च लेटर हो गया। तो बहुत टॉप पे नहीं जाओगे लेकिन एक अपनी जगह बना लोगे। नहीं, ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है च। तो क्योंकि दोनों की एनर्जी मिलती है ना उनको, यहाँ पे उनको च छ ज ज मतलब विनस की एनर्जी मिल गई, मार्स की, विनस मार्स की कॉम्बिनेशन में इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू टू गो इनटू द फील्ड ऑफ व्हाट यू से, इज लाइक कम्युनिकेशन, जहाँ पे आपका फिजिकल बॉडी इस्तेमाल हो और वहाँ से आप पैसा बनाओ। ठीक है। उसके बाद अगर वृक्ष की बात की, जैसे आपकी भी हमने बात की थी वृक्ष के लिए, ई उ ए औ द दी बू बे वे वो, ये सब जो लेटर्स है वो वृक्ष लग्न में आ जाता है। उसके बाद मिथुन के लिए तो क ख ग घ क ख ग छ क ह, ये सब मिथुन के लिए होता है। और अगर हम कर्क के लिए करेंगे तो ह और ड, ये जो दो लेटर्स हैं, दो ही हैं बस इसके हाँ, पास। ह और ड। सी के लिए मैंने ऑलरेडी कहा था म और ट, दो है। कन्या के लिए जो है वो है ट और न, ट न और प, तो ये तीन लेटर जो है वो कन्या के लिए होते हैं, कन्या लग्न के लिए। तुला के लिए र और त, जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। वृश्चिक के लिए है ल न और य, तो वृश्चिक में और धनु में य कॉमन आएगा। धनु में य म, अभी देखो म लेटर हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है, हाँ। लियो में भी लिया है, सिंह में भी लिया है, लेकिन ये धनु में भी आएगा। धनु में म आता है, य आता है, फ आता है, ध आता है और ढ आता है, ये लेटर है। मकर के बारे में बात करेंगे तो मकर में म ज ख ग, ये लेटर्स आ जाएंगे। ठीक। उसके बाद कुंभ में ग, तो मकर और कुंभ में जो है वो ग लेटर जो कॉमन है। उसके बाद स लेटर है और उसके बाद द लेटर है, और मीन में आएगा द थ च और झ, तो ये मीन में आ जाता है। तो ये सबके अगर आप लोगों के लग्न आपको पता है तो आपको एक आइडिया लग गया होगा मोटा मोटा। अब ये तो आपका लग्न के लेटर्स हो गए। अब हमको लग्न के लेटर्स नहीं देखना है, हमको देखना है कि हमारे 10वें घर में कौन सा राशि जाता है, सेकंड हाउस में कौन सा राशि जाता है। तो कई बार क्या होता है ना, आप किसी व्यक्ति से बात करते रहते हैं तो आपको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति मेरे साथ बात क्या करेगा, क्योंकि आपको अगर ये पता है कि मेरे 10वें घर में, जैसे मैंने बात की कि स लेटर आ जाता है या ग लेटर आ जाता है, तो ग नाम से जो भी व्यक्ति मेरे लाइफ में आएगा वो मेरे बिजनेस की बातें जरूर करेगा, मेरे साथ करियर की बातें करेगा, क्योंकि वो उसकी इच्छा होगी कि मेरे साथ ये बातें करो, क्योंकि 10वें घर से आ रहा है। वैसे आपके अगर सेकंड हाउस में कोई लेटर्स है तो सेकंड हाउस के लेटर वाला आदमी आएगा तो आपसे वो खाने पीने की बातें करेगा, आपसे वो बैंक बैलेंस की बातें करेगा, आपकी फैमिली की बातें करेगा, और आपके अंदर भी वो सहजता होगी कि आप उसको दे दो। तो हर व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आता है उसका खुद का लग्न, उसका मून और उसका नाम का लेटर, ये सभी चीज़ें कॉम्बाइन करके वो आपसे क्या बात करेगा, आपसे क्या व्यवहार करेगा, वो कंफर्म होता है। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या कि हम किसी लोगों के साथ तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बड़े अच्छे दोस्त यार बन जाते हैं, और कुछ लोग से तो हम लगता है यार दूर ही रहो तुम लोग। हाँ, तो ऐसा है कि कई बार ना हम लोग अलग अलग लेवल पे अगर बात करें तो इंटेलेक्ट से इंटेलेक्ट, मतलब लग्न से लग्न, तो अगर लग्न से लग्न 1 5 9 में अगर आता है, मतलब 5वें घर में, 9वें घर में, या पहले घर में तो आपका रहेगा, तो ऐसे में यू विल बी ऑलवेज बी कंफर्टेबल टू टॉक विद दैट पर्सन इंटेलेक्चुअली। 1 5 and 7, हाँ, 1 5 9, और तो यहाँ पे ना ये हमको नेचुरल सपोर्ट करते हैं। तो जैसे मेरा अगर टॉरस लग्न है जी, तो टॉरस लग्न के लिए छठा राशि और 10वां राशि, मतलब कन्या और मकर, ये दोनों लोग हमेशा, मैं कहीं पे भी जाऊंगा ना तो इनका नेचुरल सपोर्ट मुझको रहेगा। फिर यही पे अगर 1 4 7 10, तो 1 4 7 10 में भी 2 5 8 11, तो जो भी लियो लग्न के व्यक्ति है, या जो भी स्कॉर्पियो लग्न के व्यक्ति है, या जो भी कुंभ लग्न के व्यक्ति है, ये लोग मेरे से बात करके खुश होंगे, क्योंकि जो
मतलब इनको ना मेरे से बात करने की इच्छा होगी। देयर इज़ अ नेचुरल क्या कहते हैं उसको, मज़ा। ये जो हाउसेस है इसमें 1 4 7 10 में ये सिमिलर तत्व के, मतलब सिमिलर माइंडसेट के लोग होते हैं। 2 5 8 11 स्थिर लग्न कहा जाता है, राइट, स्थिर राशि कहा जाता है। अगर जैसे हमें अपने स्पाउस का देखना है, क्योंकि दोस्तों की कुंडली तो जनरली नहीं होती है हमारे पास, स्पाउस की पर कुंडली नाम होती तो होता है ना, तो नाम से हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि नाम से तो है ना, तो नाम से भी तो कुंडली बनेगी उसकी। राइट। नाम से भी तो उसका लग्न अपने को पता चल गया। तो अपने कुंडली में कौन से घर में वो नाम जाता है वो हमको पता है। तो आप देखोगे कि जो भी व्यक्ति आपके 8वें घर में चला जाए, छठे घर में चला जाए, 12वें घर में चला जाए, तो ये व्यक्ति जब भी आपके लाइफ में आएगा कुछ ना कुछ आपसे जो है वो तकलीफें आपको होंगी, आपको चैलेंजेस आ जाएंगे। हाँ मतलब, या फिर आपको जैसे अगर छठे घर से आ रहा है तो आपसे काम करवाएगा ये हमेशा, या अगर छठे घर में आ रहा है तो हो सकता है वो आपसे लड़ाई झगड़ा करे, क्योंकि छठा घर लड़ाई झगड़े का होता है। 8वें घर का अगर व्यक्ति आपके नाम में आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है, तो चैलेंजेस को लेके आएगा। कोई 12वें घर से आ रहा है तो फिर आपके लॉसेस करवाएगा। तो आपने देखना है कि अगर आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो तो क्या आपका नाम और उसका नाम, ये दोनों में राशि का कितना अंतर है। तो छठे 8वें 12वें को हमने अवॉइड करना चाहिए। फिर हम लोगों ने जैसे आपने बात की थी कि व्यक्ति को साथ में रहने को अच्छा लगता है, तो हमने देखना चाहिए मून से मून, उसका मून और आपका मून, इसमें अंतर कितना है। अंतर कितना है? हाँ मतलब अगर मून अगर 1 5 9 एक्सिस में आता है या 1 4 7 10 में आता है, तो कहीं ना कहीं 1 4 7 10 से ज़्यादा 1 और 4 में आए, तो एक दूसरे से 1 और 4 में आए, तो यहाँ पे ना एक तरह का ना कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने से चौथे में हम सुख देखते हैं। तो वहाँ पे उनको लगता है कि यार मज़ा आएगा इसके साथ रहने में। तो मैंने ऑब्जर्व जो किया है वो यही है कि अगर माइंड का टेंडेंसी सेम रहे, जैसे 1 4 7 10 अगर राशियों की बात करें तो ये चर राशियाँ कहलाती है। 2 5 8 11 ये स्थिर राशियाँ है। तो ये चर राशियाँ स्थिर जाती है। अगर आपका मून इन राशियों में है तो दूसरे व्यक्ति के साथ जब बात करोगे तो उसका भी माइंडसेट वैसा ही है कि शांति से करेंगे, स्थिर है। या फिर चर राशि की हम बात करेंगे तो उनका भी माइंडसेट है कि चलो फास्ट करते, जल्दी करते, सोच। तो दोनों जगह पे आपको मेंटली कंफर्ट मिलेगा, मज़ा आएगा आपको, चलो इनके साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि मन से मन जुड़ता है, विचार से विचार जुड़ते हैं, तो वहाँ पे पहले लेवल का एक्सेप्टेंस आता है। और दूसरा होता है बुद्धि के लेवल पे। अगर आपका बुद्धि सपोर्ट करने वाला है एक दूसरे को तो आपको मज़ा आएगा। तो बुद्धि के लेवल पे अगर मन भी मैच हो रहा है और बुद्धि भी मैच हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ 24 घंटा बात कर सकते हैं, भले वो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना रहे उसके बाद, और आपको मज़ा आएगा। इनफैक्ट मैंने ये भी अनुभव किया है कि मैं तो कुंडली देखता हूँ ना, तो ऐसे लोग अगर साथ में बैठे भी रहे तो भी इनको मज़ा आता है। प्रेजेंस ही काफी, बिना बात किए। ऐसा होता है ना कभी कभी आपको बैठे हैं, मज़ा आ रहा है। तो ये जो चीज़ है वो इनमें हो जाती है। लग्न में, मून में, सूर्य से भी लोग देखते हैं, तो सूर्य से आपका, मेरे सूर्य से आपका सूर्य कहाँ पे है, तो वहाँ से ये पता चलेगा कि हमारा जो आत्मा है, सूर्य आत्मा का कारक है। हर किसी की कुंडली में, हर किसी कुंडली में। तो आत्मा लेवल पे कभी कभी होता है कि कोई आपको ना आत्मिक संतुष्टि देके जाता है, उस व्यक्ति का हमेशा आपको आत्मा का सुख मिलता है। मतलब कोई व्यक्ति का नाम हमेशा दान, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति आएगा आपसे दान करवाएगा बार बार, तो वो आत्मा के लेवल पे आपको हील कर रहा है, आपको मदद कर रहा है, आपका भाग्य एक्टिवेट कर रहा है। तो ऐसे वीनस से देखा जाता है, मार्स से देखा जाता है। तो हर एक व्यक्ति, मेरा मार्स और दूसरे का मार्स, तो वहाँ से ये पता चलेगा फिजिकली हम लोग कितना एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मार्स इज कारक ऑफ फिजिकलिटी, वीनस इज फॉर रिलेशनशिप। तो वीनस से वीनस देखा जाता है कि वीनस से वीनस अगर तो रिलेशनशिप में हम एक दूसरे के साथ अच्छा रह पाएंगे, व्यापार एक दूसरे के साथ अच्छा कर पाएंगे। तो हर जगह पे हमने सिर्फ नाम में सीखा, आपको इस कुंडली में हम हर प्लेनेट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह ग्रेट। अब थोड़ी सी आपसे ना एडवाइस लेना चाहूँगी मैं अपने दर्शकों के लिए। तो सबसे पहले तो आजकल जो सबकी समस्या है कि बहुत अकेले रह गए हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्त या साथी कैसे चुने, नाम की अगर हम बात करें तो? ओके, तो देखिए क्या होता है कि आपको ना एक काम त्रिकोण कहा जाता है, तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर, इसको हम काम त्रिकोण कहते हैं। तो आप ना हमेशा ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो जाओगे। मतलब आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि जब दिल गधे या गधी पे आ जाए तो पराया परी किस काम की, राइट। तो दिल क्यों आता है इनके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो लेटर है या उनका जो मून है या उनका जो लग्न है वो आपके काम त्रिकोण में आ रहा है, 3 7 और 11 में। 3 7 और 11। तो जितने भी आपके प्लैनेट से 3 7 और 11 में या जो राशियां है, इससे जुड़ा हुआ राशि या प्लैनेट किसी के अगर लग्न में आएगा
राशि या प्लैनेट? हाँ, किसी के लग्न में आएगा तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। ओह, प्यार मतलब वो पहला वाला जो रहता है ना, इन्फेक्चुएशन, जो या वो आपको भी हो सकता है, दोस्त भी देखते ही अच्छा हो सकता है। नहीं, ये तो काम त्रिकोण अच्छा है है, ना, ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण। हाँ, तो काम त्रिकोण में यू विल बी फिजिकली अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। ओके। तो इसमें आप लेटर्स भी डाल सकते हो, उसका मून भी चेक कर चेक सकते कर हो, सकते हैं। है ना, और उसका जो है लग्न भी चेक कर सकते हो, या लग्न में बैठे हुए प्लैनेट्स। इसके बगैर आपको कोई इंसान पसंद आ ही नहीं सकता। आपको लगता है ना कि मुझको ये हीरोइन अच्छी लगती है, इसको क्यों नहीं लगती, ये तो सब कुछ है इसके अंदर। हाँ, हीरोइन तो अगर नहीं भी रहेगा तो आजकल सब करवा ही लेते हैं। सही कह तो रहे हैं। उनके अंदर तो सब कुछ, डांस है, लुक्स है, सब कुछ है। वाई दिस पर्सन डजंट लाइक दिस हीरोइन बट दिस हीरोइन, क्योंकि वो काम त्रिकोण में नहीं आ रहे। राइट राइट। हाँ, तो ये काम त्रिकोण एक हो गया जहाँ पे आपको अट्रैक्शन है। अब देखिए इसमें सभी में प्रॉब्लम क्या है कि तीसरा घर से भी आप झगड़ा करते हो। 11वें घर से आपका जो लग्न है वो तीसरा होता है, तो वहाँ पे भी आपका झगड़ा होगा। और आपका जो 7वां घर है वो हमेशा अपोज में रहता है आपसे। मतलब जिन लोगों के प्रति आप फिजिकली अट्रैक्ट होने वाले हो उनसे आपके झगड़े जरूर होंगे। इसलिए आपने जितने भी हिंदी मूवीज देखे हैं, सब हिंदी मूवीज में नोक झोंक के बाद प्यार देखा हुआ है। बिना नोक झोंक के प्यार नहीं होता है, और प्यार में हमेशा नोकझोंक होती है। उसका रीज़न ही है, अब जब आपकी शादी हो जाती है ना तो परमानेंट 7वां घर हो जाता है। तो 7वां घर मतलब अपोजिशन। इसलिए मियाँ बीबी का काम ही हमेशा झगड़ा करने का। तो झगड़े में ही सुख, इसका डेफिनेशन है, मतलब कलंतरम सुखम ऐसा कहते हैं उसको। तो वो क्लेश में ही आनंद मिलेगा। आप ऐसे डिकोड कर रहे हैं ना, बड़ा मजा आ रहा है, लग रहा है सारे ही सवाल कर लो। तो ये काम त्रिकोण का हो गया। अब दोस्त अगर आपको चुनने हैं तो दे हैव टू कम फ्रॉम योर 5th हाउस और 9th हाउस। 5th and 9th। हाँ, तो 5वें और 9वें घर के लोग ना आपके लिए, देखो 5वां घर तो आपका पूरे पुण्य का है। तो जो आदमी आपके 5वें घर से आएगा वो आपको हमेशा आपके पुण्य के कारण मिल रहा है और पुण्य से मदद करेगा, मतलब आपका वो पूरा पुण्य एक्टिवेट कर रहा है। तो किसी दूसरे की कुंडली में हमें 5वां और 9वां उनका घर देखना है। हमारी कुंडली में, हमारी कुंडली में देखना जो हमारा 5वां घर है वहाँ पे जो प्लेनेट बैठा है या जो राशि बैठी है उससे जुड़े हुए लेटर्स, उससे जुड़ा हुआ किसी का लग्न मिले, या उससे जुड़ा किसी का मून लग्न का, मून का राशि मिले, है ना, मतलब राशि जिसको कहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये लोग नेचुरली सपोर्टिव होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं ये लोग हमारे लिए। फिर हम जाएंगे 90वें घर में। तो 9वां घर हमारा लक का होता है। तो जैसे ही 90वें घर से व्यक्ति आएगा वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट लेके आएगा, हमारा वो नसीब को एक्टिवेट करेगा, हम लकी बन जाएंगे। तो मैं जब भी मेरे कंपनी में लोगों को रखता हूँ, हमारे पास, हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कहीं क्या ये 9वां घर एक्टिवेट कर रहा है, क्या ये 5वां घर एक्टिवेट कर रहा है। अगर ये नहीं घर एक्टिवेट हो रहे तो हम लोग फिर 1 4 7 10 पे जाते हैं। तो आप देखते हैं कि अपनी कुंडली से मिलाते हैं? क्योंकि तो आपने वो कंपनी में, हाँ, तो मैं कंपनी का ओनर हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मेरी कंपनी में ये व्यक्ति आएगा तो क्या मेरे लिए लक लेके आ रहा है या मेरे लिए पैसा लेके आ रहा है। तो पैसे के लिए हम देखते हैं 11वां घर। तो 11वां घर में अगर कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा तो वो आपको हमेशा बेनिफिट दिलाएगा, आपको मदद कराएगा। तो 11वें घर से भी व्यक्ति बहुत काम का होता है। फिर 10वें घर का देखेंगे तो ये आदमी आपके लिए काम लेके आएगा, आपका करियर का उन्नति के लिए काम करेगा, आपके एफर्ट के लिए काम करेगा। चौथे घर से अगर आपकी सेक्रेटरी आपने रखा है कोई, या ऐसे लोग जो आपकी सेवा करने वाले हैं, तो ये चौथे घर से लाए तो ज़्यादा है, क्योंकि चौथे घर में मदर का है, तो ये आपको सुख देंगे, ये आपका कंफर्ट का ख्याल रखेंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो चौथे घर से जुड़ा हुआ है तो ग्रेट। तो ये घर जो है वो बहुत अच्छे। इसके बाद अगर आपको कुक रखना है तो आप सेकंड हाउस का रख सकते हो, क्योंकि आपका खान पान का ख्याल रख रहा है। तो ये मैं मान लीजिए मैं एक बार थोड़ा सा आसान से पूछ लेती हूँ, अगर मान लीजिए मेरे को एक कुक रखना है तो मैं अपना सेकंड हाउस देखूँ? सेकंड हाउस या 4th हाउस? सेकंड हाउस देखूँ या 4th हाउस देखूँ? 4th हाउस में मदर आती है, तो मदर से अच्छा कोई आपका केयर नहीं करेगा खाने पीने के लिए। तो इसमें मैं क्या देखूं कि कौन सी राशि बैठी है, कौन सा ग्रह बैठा है? हाँ, हमारा तो कुंडली हमको पता है। तो कौन सी राशि बैठी उससे जुड़े हुए लेटर्स हो सकता है वो मेड के, कुक के, क्योंकि आपके पास हो सकता है कुंडली ना रहे, तो लेटर्स देख लो, या वहाँ पे जो प्लैनेट बैठा है उसका लेटर देख लो। ठीक, परफेक्ट है ना, तो इजी हो जाएगा कि ये लेटर के जो व्यक्ति है, राशि के लेटर्स, इनसे हमारी अच्छी होगी। हाँ, वो आपका ख्याल रखेंगे बेसिकली। सेकंड हाउस की अगर हम बात करें तो सेकंड हाउस में भी खान पान आता है, फूड आता है, आपकी फैमिली आती है। तो अगर कोई वहाँ से भी आ रहा है तो आपके घर का ख्याल रखेगा, आपकी फैमिली का ख्याल रखेगा, फूड का ख्याल रखेगा। तो जनरली तो हम लोग जो है 1 5 9 या 1 4 या 1 10 का कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं,
ताकि यहाँ पे नेचुरली कंफर्ट, सपोर्ट और ग्रोथ मिले। ओके। फिर अगर हम लोग 11वें घर को चुन रहे हैं तो 11वां घर का व्यक्ति अगर आता भी आपके लाइफ में, हो सकता है कि आपको सुख या सपोर्ट ना दे, लेकिन पैसा जरूर ला के देगा आपको। अच्छा, हाँ, 11वें घर से अगर किसी का कनेक्शन है 11वें तो द पर्सन विल ऑलवेज हेल्प यू टू मेक मनी, ग्रोथ। ओह, लेकिन ये आपका उससे झगड़ा होने वाला है इस व्यक्ति के पास कंसिस्टेंट बेसिस पे। आपके और उसके विचार नहीं मैच करेंगे, क्योंकि आप दोनों में कनेक्शन आता है मतलब 3-11 का। तो वो जो भी बोलेगा ना उससे आपको चिढ़ आएगी, आप इरिटेट फील करोगे, आप झगड़ालू बन जाओगे उसके साथ, लेकिन वो आपके लिए पैसे लेके आएगा। ओके। तो ऐसे चुनने हैं लोग, ताकि आप ना मतलब मैं मेरी कंपनी में जाता नहीं हूँ, सिर्फ मैं मेरा ऑफिस है, ऑफिस में मैं सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए जाता हूँ। इस बीच मैं घर से ही ऑपरेट करता हूँ, मैंने घर पे स्टूडियो बना के रखा है, वहाँ से मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, वहाँ से मैं ऑनलाइन है सब कुछ। तो फिजिकल मीटिंग के लिए मैं ऑफिस जाता हूँ, तो मैं ऑफिस में ना के बराबर जाता हूँ, फिर भी ऑफिस अच्छा चल रहा है। द ओनली रीज़न इज ऑल एम्प्लॉयज़ हैव बीन सिलेक्टेड बाय यूजिंग द कुंडल। वाओ, ग्रेट। तो आप क्या कहते हैं कि भाई पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग बताओ? हाँ, तो कुछ कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, हमको शादी करनी है क्या? मतलब यार हमारे लिए तो शादी है, क्योंकि हम आपको एम्प्लॉय करेंगे तो लाइफ लॉन्ग साथ में रहना चाहते हैं। तो यस, आंसर इज यस। अच्छा सर, एक सवाल और, जो अभी जितने लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, हमारे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, मतलब मिलियंस में व्यूज़ हैं, लोगों के सवाल भी होते हैं कि ठीक है हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं, गुरु कैसे चुनें? गुरु चुनना एक अपने आप में, कहते हैं ना कि भगवान की ब्लेसिंग होगी तभी तुम्हारी लाइफ में गुरु आएगा। तो सैडली यू कैन नॉट चूज गुरु। आपको तो मतलब इट्स लाइक गुरु विल जस्ट अपीयर नो व्हेन यू आर रेडी। ओके। हाँ, वो तो आ जाएंगे जब आप रेडी रहोगे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात ना, आप अगर एक ही गुरु को ढूंढ रहे हो आज के इस डेट में, तो आपको एक गुरु से सब कुछ नहीं मिल सकता है। आपको गुरु के फॉर्म में क्या आपके लाइफ में आपको भी नहीं पता। मेरी लाइफ को अगर देखो तो कभी इंसान आया, कभी बुक आ गया, कभी पॉडकास्ट आ गया, कभी बीवी ने 2 बातें सुना दी तो वहाँ से मैं सीख गया कुछ, अच्छा ये ऐसा। तो अगर आप ओपन रहो और झुक के चलो, मतलब आपका अगर ईगो आपका साइड में रख के चल रहे हो आप, तो हर एक व्यक्ति आपको कुछ सिखा के जा सकता है। मतलब हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं बेस्ट करूँ। तो ये काम में बेस्ट कौन है वो आपका गुरु बन सकता है। मतलब अगर कोई आपको अगर ट्री प्लांटेशन करना है और कोई खड्डा खोद रहा है और आपसे बेहतर खोद रहा है, हो सकता है वो माली रहे, तो उस मोमेंट पे आपके अंदर इतना ईगो कम होना चाहिए कि आप उससे जाके पूछो कि भाई ये करते कैसे, इतना अच्छा गोलाकार, इतना डेप्थ में, एंड दैट इज़ द टाइम ही बिकम्स योर गुरु। तो गुरु तो तत्व है, व्यक्ति तो है नहीं कोई। अगर आप झुक के चलो तो गुरु तो आज की डेट में तो यार इतना सारा गुरु तत्व अवेलेबल है, क्योंकि जब राहु पावरफुल होता है तब गुरु भी पावरफुल होता है। और आज की डेट में राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए गुरु भी पावरफुल हैं। गुरु इसलिए नॉलेज देखो ना कैसे पॉडकास्ट पे नॉलेज मिल रहा है। पहले के ज़माने में यही नॉलेज की प्राप्ति के लिए आपको गुरु के आश्रम में जाकर उनके सामने बैठना पड़ता था। आज हज़ारों की संख्या में आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगे जहाँ पे नॉलेज की बातें हो रही हैं। एस्ट्रोलॉजी देखो कितना फैल रहा है। कितना फैसिनेटिंग है ना कि राहु, कैमरे, पॉडकास्ट, यूट्यूब के ज़माने में ज्ञान मिल रहा है, राहु और गुरु साथ काम कर रहे हैं। राहु से ज़्यादा नॉलेज की इच्छा और किसी को नहीं, क्योंकि नॉलेज राहु चाहता है अल्टीमेटली गुरु बन जाए। हाँ ना, मतलब सरी तो है ना। और राहु की तो बहुत इच्छा है कि उसको दुनिया का हर एक चीज़ पता रहे, हर एक चीज़, इसलिए तो वास्ट है। राइट। अगला सवाल मेरा करियर पे है कि अगर हम अपना करियर चूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अगर इस पॉडकास्ट को 18 से 19 साल के बच्चे देख रहे हों, या 21-22 साल के बच्चे भी देख रहे हों और उनको कहीं कन्फ्यूजन हो, क्या वो अपने नाम से अलाइन करके करियर चुन सकते हैं? तो ऐसा बहुत ही रिस्की हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये बहुत ही शॉलो इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये भी देखना चाहिए कि आगे चल के दशाएं क्या बदलने वाली है। अच्छा, मतलब पूरा कुंडली का एनालिसिस होगा इसमें। 10वां घर का लॉर्ड कहाँ पे जा रहा है, उसके ऊपर कितनी चीज़ों का इम्प्रेशन है, वो देखना चाहिए। फिर हमको ये भी देखना चाहिए कि दशा, 10th लॉर्ड, 10वें घर पे कौन कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, वो भी देखना चाहिए। फिर दशमांश में जाके, दशमांश नाम का कुंडली होता है, नौमांश, दशमांश, D10, तो D10 में जाके भी पढ़ाई करना चाहिए कि एग्जैक्टली D10 भी क्या कहता है। अच्छा। तो करियर सिलेक्शन के लिए ज़्यादा गहराई में जाना चाहिए। अब बहुत ही शैलो लेवल पे करियर का सिलेक्शन ना करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा
डिसीजन होता है आपके लाइफ का कि हो सकता है कि पूरी लाइफ इस पर डिपेंडेंट रहे। तो मतलब और ये आपकी एडवाइस रहेगी। हाँ, और दूसरा भी इसमें ये सब तो देखना चाहिए। उसके अलावा और 2 एडवाइस जो अक्सर लोग नहीं देखते हैं। तो जब कभी आप कोई करियर में जाना चाहो तो 2 तरीके जिससे आप कोई भी करियर का शुरुआत कर सकते हो जिसमें आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगा। तो सबसे पहला तरीका है कि क्या आपको उस चीज़ का नॉलेज है। जैसे मैं इस फील्ड में जब आया तब मुझको नॉलेज नहीं था इस फील्ड का, तो मुझको नॉलेज लेने के लिए 2-3 साल लगे। तो 2-3 साल के नॉलेज के बाद मतलब फील्ड का नॉलेज मतलब मेरे पास इन सब चीज़ों का नॉलेज था कि सिग्नेचर्स क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, लेकिन इसको एज अ करियर कैसे सक्सेसफुल बनाना है वो 0% था। तो वो नॉलेज ना होने की वजह से मुझको स्ट्रगल आया। तो पहला तो होना चाहिए कि वो बिजनेस का नॉलेज आपको है क्या, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि अगर बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो सेकंड है कि क्या आपके अंदर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशन है। जैसे मेरे में बहुत ज़्यादा पैशन था, तो भले ही लाख मुश्किलें आई, अंदर से मुझको गट फीलिंग था कि एक दिन आएगा जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तो मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे ये काम करते रहा, कंसिस्टेंट बेसिस में एफर्ट लेते रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिगार्डिंग कोई भी करियर की शुरुआत में, तो आपने अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज ले लो 2-3 साल काम करो और उसके बाद करियर की चालू करो, मतलब एज अ प्रोफेशन या बिजनेस, दैट विल बी ग्रेट। अगर नहीं है तो गो फॉर पैशनेट एरिया, मतलब जहाँ पे आपको ना भूख प्यास कुछ, मतलब मैं 24 घंटा आप मेरे से काम करा लो, आई एम ओके विथ इट, क्योंकि मुझको मज़ा आता है। मैं तो रिचार्ज होता हूँ। कई बार ऐसे होता है कि मेरा रात को 12 बजे सेशंस खत्म होता है, 11 बजे 11:30 बजे के सेशन, तो मैं उस मोमेंट पे भी मैं मीटिंग्स करता हूँ मेरे क्लाइंट के साथ, कभी मेरे दोस्तों के साथ, फेलो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ये कंसेप्ट सवेरे 5 बजे तक, और वापस से दूसरे दिन 11 बजे से मेरी मीटिंग्स है ही। तो ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि मज़ा बहुत आता है। तो पैशन या फिर नॉलेज, ये दोनों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। भले ही कुंडली आपको कह रही है कि आप ये बनो वो बनो, लेकिन अगर आपको पैशन या नॉलेज नहीं है तो मत करो, क्योंकि उसमें फेलियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि हमने नाम पे बहुत सारी बातें की, आपने बहुत सारे सजेशंस भी दिए, कोई ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको आप मानते हैं कि हाँ मतलब न्यूट्रल हैं, लकी साबित होते ही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता तो पूरा इंडिया उसी नाम पे नाम रख दे और सब लोग ही लकी हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। ओके। क्योंकि एक लेटर, सिर्फ एक लेटर सबके लिए लकी, इम्पॉसिबल। इट हैज़ टू बी पर्सनलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन कुंडली में कहाँ कौन से घर में जा रहा है, कौन से नक्षत्र में जा रहा है। तो ऐसा इसलिए ना वो सब एडवाइसेस काम नहीं करती है। जो लोग कह देते हैं कि यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे ये कर दो, या मतलब सबके लिए जो एक ही थंब रूल, तो मेरा ऐसा कहना है कि जो सबके लिए है वो कॉमन है, तो आपको एवरेज ही बनाएगा। अगर आपको आउटस्टैंडिंग बनना है तो सच में आपको आउटस्टैंडिंग रहना भी पड़ेगा, मतलब आपको लाइन के अलग जाना पड़ेगा। तो इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक टू यू। जैसे मैं भी इस फील्ड में आया तब सक्सेस तभी हुआ जब मैंने लाइन, आज भी हमने जो बात की वो लाइन से हटके की, जहाँ पे लाइन में सब लोग कह रहे कि ए जोड़ दो, ई जोड़ दो, मैंने बोला कि नहीं, ये तो गलत है। तो जब आप थोड़ा सा अलग रहोगे तो ही ग्रोथ होता है। और आज का, जैसे हमने कहा कि राहु का ज़माना है, तो राहु के ज़माने में जो अलग रहेगा, क्योंकि राहु अलग है, डिफरेंट है, कुछ तो भी ऑड है, तो वही सक्सेसफुल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। काफ़ी सारी बातें पता चली आज नाम के बारे में, एंड आई होप कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको नई पता चली होंगी इसके थ्रू। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो ये इतनी अच्छी नॉलेज है और इतनी यूनिक नॉलेज आई वुड से, वो लोगों तक भी पहुँचे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।